हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 11th में आज हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बोला था कि प्रतिशत त्रुटि पे मैं और कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 4 न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ। आइए एक एक करके समझते हैं, करने का प्रयास करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कांच की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करिए। त्रुटि पढ़ाते समय हमने आपको बता रखा है कि त्रुटि होती है मापन में, यानी कि अगर हम जो है अलग अलग राशियों को माप करके और कैलकुलेशन करके एक तीसरी राशि जो है अगर हम लाते हैं तो उसमें भी त्रुटि आएगी। तो अब यहाँ पर कांच की एक प्लेट है जिसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। तो लिख लेते हैं, लंबाई को अगर हम L से दिखाएं तो L इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई को अगर हम लोग B से दिखाएं ब्रीथ तो 1.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम त्रुटि क्या करिए। तो पहले क्षेत्रफल लिखिए। तो क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल को अगर हम A से दिखाएं तो A बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब जो है अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां से हम लोग निकाल लें कि लंबाई के मापन में कितने की त्रुटि आई होगी, कितने की त्रुटि आ सकती है, तो त्रुटि लंबाई में डेल्टा L मान लें अगर, तो यहां से निकालने का प्रयास करिए। इसके पहले मैं सिखा चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं कि ये दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है। तो यानी कि इसमें त्रुटि कितने की होगी, 0.1 सेंटीमीटर की क्या होगी, त्रुटि हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्थान तक मेजर किया गया है। अब बी में जरा त्रुटि को निकालिए, तो इसमें भी दशमलव के एक ही स्थान तक एक ही अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो इसमें अगर हम लोग त्रुटि को देखें और अगर उसको डेल्टा बी से दिखाएं तो इसमें भी त्रुटि कितने की आएगी, 0.1 सेंटीमीटर की ही आएगी। ठीक है, ये इसलिए निकाला जा रहा है कि जब हम लोग अधिकतम संभावित त्रुटि निकालेंगे तो उसमें जो है अलग अलग जो त्रुटि हुई है उसकी जरूरत पड़ती है। अब क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब इसका ये जो है बार बार आप लोगों को लॉग ले करके और लिखने की जरूरत नहीं है कि हम इसका लॉग लेंगे फिर आंशिक अवकलन करेंगे। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को कि इसका क्या करेंगे भाई, लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद से आंशिक अवकलन कर देंगे। आंशिक अवकलन करने के बाद हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो आइए यहां से जो है अब आप लोग सीख लीजिए, डायरेक्ट सीख लीजिए कि जो है अगर हम लोग इसका लॉग लेंगे तो गुणा है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। और जब प्लस में बदलेगा तो जो है ये लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू log L प्लस log b। ठीक है, अब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि आंशिक अवकलन जब भी आप लोग करेंगे तो ये आएगा डेल्टा a अपान a इज इक्वल टू डेल्टा L अपान L और प्लस डेल्टा b अपान b। देखिए ये लंबाई L थी तो नीचे आ गई, यानी कि एरर में, त्रुटि में हम टोटल वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और B के केस में क्या होगा, देखिए ये B में त्रुटि है और उसमें हम टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो यही आएगा। ठीक है, तो अब ये जो है आप देख सकते हैं कि ये अधिकतम है। अधिकतम क्यों है भाई, अधिकतम इसलिए कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ इसलिए क्या है, अधिकतम है। और आप लोगों से अधिकतम संभावित त्रुटि पूछा जा रहा है, किस में, ए में, क्षेत्रफल में। तो देखिए क्षेत्रफल में अधिकतम त्रुटि हो गई। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू आप देखिए तो डेल्टा एल का मान कितना है, 0.1 है। एल का मान कितना है, तो 3.5 है। सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, प्लस बी की वैल्यू भी डेल्टा बी की वैल्यू भी 0.1 है और बी की वैल्यू कितना है, 1.5 है। अब इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करें यहां पे तो देखिए ये आएगा डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू, अब देखिए दशमलव हट जाएगा तो 1 बटा क्या होगा, 35 प्लस 1 बटा क्या होगा, 15। ठीक है, अब जो है अब ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तभी तो डेल्टा ए आएगा, क्योंकि अधिकतम संभावित त्रुटि पूछ रहा है। तो त्रुटि ए में कितना होगा, डेल्टा ए होगा। तो डेल्टा ए यहां से निकालने का प्रयास करेंगे तो यानी कि 1/35
धन 1/15 गुणे क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो 35 गुणे क्या होगा 15, तो ये हो जाएगा 35 से 35 कटेगा तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 35 और गुणा a का मान जरा आप निकाल लीजिए, l इंटू बी है, तो l इंटू बी का मतलब 3.5 गुणे 1.5, यहाँ पे निकाल सकते हैं पहले ही 3.5 गुणे क्या आएगा 1.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या 3.5 गुणे 1.5। ठीक है, अब उसके बाद से डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटा ये 35 गुणे कितना हो जाएगा 15, और इसमें आप लोगों को गुणा कर लेना है 3.5 गुणे 1.5 से, तो ये निकल के आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि अधिकतम संभावित त्रुटि निकल के आ जाएगी। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे आसानी से, मैथ है इसके बाद। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिए तो डेल्टा ए का मान आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल में अधिकतम कितने की त्रुटि होगी वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयां 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नापी गई, यानी कि मीटर से नापा जा रहा है छड़ को, तो एक छड़ की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर और दूसरे छड़ की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर पैमाने का अल्पतमांक अब आप लोगों को समझना होगा। अल्पतमांक जैसे मान लीजिए कि आप मीटर स्केल जब आप देखे होंगे, मीटर स्केल आप लोगों के पास होगा, देखिएगा ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। कितने खाने 10 खाने, 10 के बाद क्या बना होता है फिर 1 आता है, फिर 10 खाने बनते हैं और फिर क्या आता है 2 आता है। तो 10 खाने मतलब एक खाना 1 mm के बराबर होता है, 1 मिमी के बराबर होता है। तो यानी कि सेंटीमीटर स्केल से हम शुद्ध जो है 1 मिमी जो है छोटी से छोटी दूरी, यानी कि कितनी माप सकते हैं 1 मिमी माप सकते हैं। तो ऐसे ही मीटर पैमाने पे भी ऐसे ही बना रहता है, तो मीटर पैमाना भी कितना नाप सकता है भाई, मिनिमम कितनी दूरी नाप सकता है, तो मिनिमम 1 मिमी की दूरी नाप सकता है। तो वही अल्पतमांक होता है कि कितना वो कम से कम दूरी नापेगा। ठीक है, तो अब जो है यहां से हम लोग अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। अब देखिए यहां से दोनों मापों में से किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा, तो परिशुद्ध कब माना जाएगा जब हम त्रुटि निकाले पहले। तो अब जो है पहली छड़ की लंबाई में त्रुटि लिखेंगे, पहली छड़ की लंबाई में त्रुटि या अधिकतम त्रुटि कितने का होगा भाई, तो देखिए अल्पतमांक के बराबर ही तो मापेगा और उतना ही इसका क्या होगा त्रुटि भी होगा। और इससे भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो लिखा हुआ 50.0 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दशमलव यहां लगा है, इसके बाद एक स्थान यानी 1 0 है, तो कितना एरर होगा इसमें 0.1 सेंटीमीटर का होगा। या आप इससे समझ सकते हैं 1 mm बराबर कितना होगा भाई 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बात वही है, दोनों में से किसी तरह से क्या समझ सकते हैं कि जो है इसमें त्रुटि कितने की आ सकती है। तो त्रुटि तो अधिकतम त्रुटि कितने की होगी, भिन्नात्मक त्रुटि जिसको हम बोलते हैं, तो 0.1 अपान क्या हो जाएगा 50। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 500। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो अब इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो पहली लंबाई में क्या निकल के आ जाएगी, त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो जरा हम कर ही लेते हैं, तो ये जो है 1 में अगर हम 500 से भाग दें तो कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 0 आएगा, फिर 0 लगाएंगे 0 आएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के 0.002 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जो है दूसरी लंबाई में त्रुटि निकालिए, दूसरी लंबाई में त्रुटि या अधिकतम त्रुटि। ठीक है, तो अब इसका भी अल्पतमांक कह रहा है कि उतना ही है 1 mm, या इस तरह से भी आप निकालना चाहें यहां से तो देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक ही स्थान पे यानी 0 रखा हुआ है, तो इसका भी अगर हम निकालें तो ये कितना त्रुटि हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है। तो यहां भी लिखेंगे जो है 0.1 अपान क्या आ जाएगा 10। तो अब ये जब डेसिमल को हटाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 100 और भाग देंगे तो 0.01 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है,
अब जो है, अब जरा आप देखिए, कह रहा है कि किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। तो ये बताइए कि जिसमें कम से कम त्रुटि आए वही ना अधिक परिशुद्ध होगा। जिसमें ज्यादा त्रुटि आ जाए तो परिशुद्ध तो नहीं होगा ना, शुद्ध नहीं होगा ना। तो अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करके तो सबसे अधिक परिशुद्ध कौन होगा, यानी जिसमें त्रुटि कम होगी। तो यानी कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये जो है ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो सबसे परिशुद्ध कौन होगा, तो सबसे परिशुद्ध ये लंबाई 50 सेंटीमीटर वाली होगी। ठीक है, दोनों मापों में से किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर वाले को क्या माना जाएगा, अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आइए आगे करते हैं। सरल लोलक द्वारा जी का मान ज्ञात करने के लिए निम्न माप ली गई। जी हमने बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका मापन किया गया किसी विद्यार्थी के द्वारा, और उस समय लोलक जो लिया गया था, तो लोलक की प्रभावी लंबाई L बराबर 102.4 सेंटीमीटर लिया गया, और आवर्तकाल T बराबर 2.1 सेकंड लिया गया। ठीक है, और सूत्र कौन सा यूज किया गया, G बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू L/T स्क्वायर। इसके द्वारा जो है G का मान ज्ञात किया गया। तो इसमें कितने अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आई, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला यहां से निकाल लाएंगे। G बराबर क्या है, 4 पाई स्क्वायर L/ क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अब क्या करेंगे भाई, भिन्नात्मक त्रुटि इसका लिखेंगे। तो भिन्नात्मक त्रुटि लिखने से पहले हम इसको लिख सकते हैं, ये 4 पाई स्क्वायर L तो ऊपर है, इसको T को ऊपर ले जाएंगे, तो इंटू T का पावर क्या हो जाएगा, -2। अब जैसा आप जानते हैं कि इसका लॉग लेते हैं फिर आंशिक का अवकलन करते हैं, तो क्या आएगा, तो अधिकतम त्रुटि कितने की हो जाएगी, अधिकतम। अब देखिए मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को, पहले यहां से लिख करके कि एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि ये क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा G अपान क्या, G। ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये देखिए ये कांस्टेंट है, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, इसका अवकलन हो ही नहीं सकता, 0 हो जाएगा। L है तो L अगर डेल्टा L अपान L लिखें, यानी कि L में त्रुटि डेल्टा L मान ले तो डेल्टा L अपान L हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा ना, 2 इंटू ये आगे आता है, जब आप लोगों को बताए थे कि लॉग लेंगे तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो -2 और डेल्टा T अपान क्या हो जाएगा, T। लेकिन जब अधिकतम की हम बात करते हैं, अधिकतम तो उस केस में मैं बताया था आप लोगों को कि माइनस नहीं किसमें बदल जाता है, प्लस में, यानी कि हमेशा किसमें लेते हैं, प्लस में। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मैक्स। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है, अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो बाद में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो पहले भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लें, तो डेल्टा G अपान G मैक्स इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा L का मान कहां से आएगा, तो L का मान क्या है, देखिए L बराबर, आप देख सकते हैं L बराबर 102 क्या है, 4 है। तो कितने अंक तक है, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा L निकालें तो क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि डेल्टा L के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.1 और L का मान कितना है, 102.4 है। ठीक है, अब उसके बाद से प्लस 2 इंटू, अब डेल्टा T कहां से आएगा, तो देखिए ये कितने स्थान तक है, दशमलव के, तो दशमलव के 1 स्थान तक है। तो यहां से अगर हम लोग डेल्टा T निकालें तो डेल्टा T बराबर क्या आएगा, 0.1 ही आएगा सेकंड। तो अब यहां पर 0.1 ही होगा और अपान क्या होगा भाई, आपका 2.1 T का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आएगा, प्रतिशत त्रुटि नहीं आया। अब लिखेंगे अतः अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं करना, आपको 100 से गुणा कर देना है। तो डेल्टा G अपान G मैक्स और इंटू क्या, 100। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें भी आपको क्या करना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 102.4 गुणा 100 प्लस 2 इंटू 0.1 अपान 2.1 इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन आप लोगों को आता है सॉल्व करना, यहां से डेसिमल को हटा देंगे तो 1/1024 हो जाएगा, गुणे 100
और धन 2 गुणे यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 1/21 गुणे 100, तो कुल मिला के 100/1024 और प्लस यहाँ पे 2 से 100 में गुणा हो जाएगा तो 200 बटा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आप क्या कर लेंगे, एक स्थान तक और मैं लिख दे रहा हूं, तो यहाँ हो जाएगा आपका टोटल 100/1024 प्लस यहाँ हो जाएगा 200/21। अब इसका एलसीएम लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। किसमें आ जाएगा, प्रतिशत में आएगा ये आंसर। ठीक है, अब उसके बाद से आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों ए बी सी तथा डी से निम्न प्रकार संबंधित है। एक भौतिक राशि को मापी गई है, वो भौतिक राशि क्या है, पी है। तो पी ये जो है ए बी सी तथा डी से निम्न प्रकार से संबंधित है। P बराबर ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन डी √c है, यानी कि P जो भौतिक राशि है वो इस तरह से ए बी सी तथा डी से संबंधित है। ए बी सी तथा डी की मापों में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2% है। ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1%, बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि 3%, सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि 4%, डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है। तो पी राशि के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितने की आएगी, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले को यहां लाएंगे, सब में यही काम करेंगे, कोई भी फार्मूला दिया है उसको पहले बाहर निकालिए। तो P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन डी √ क्या है C। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन डी, और रूट को जब हटाते हैं तो पावर क्या लगता है, 1/2 लगता है। ठीक है, अब जरा इन सबको ऊपर रेज करके ले जाइए, तो ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू डी का पावर क्या हो जाएगा -1 और सी का पावर क्या हो जाएगा -12। ठीक है, तो यानी कि P बराबर अब ये आ गया आपके पास। अब जरा याद करिए, अभी मैं ट्रिक बताया कि अब जो है अधिकतम त्रुटि कैसे लिखेंगे। अधिकतम त्रुटि डेल्टा P, मान लेते हैं कि P में त्रुटि जो डेल्टा P है तो P डेल्टा P अपॉन P लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और यहां पे मैक्स लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये अगर यहां से लॉग लेंगे इसका, तो लॉग लेंगे तो 3 log A होगा, और ये प्लस इंटू है सब में तो प्लस होता जाएगा, और 2 log B हो जाएगा, और ये माइनस log D होगा, और ये माइनस log हाफ log क्या होगा C होगा। तो अब अधिकतम के केस में हम माइनस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ प्लस आएगा, तो क्या होगा 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A और डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन क्या हो जाएगा B, और प्लस डेल्टा D अपॉन क्या D, और प्लस डेल्टा हाफ आएगा आगे 1/2 डेल्टा C अपॉन क्या आएगा C। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए भाई, डेल्टा A का मान चाहिए। डेल्टा A का मान, डेल्टा B का मान, डेल्टा D का मान और डेल्टा C का मान। तो डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C, डेल्टा D का मान आप लोगों को रखने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें प्रतिशत त्रुटियां दिया हुआ है। तो अब लिखिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब यहां लिखेंगे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा P अपॉन P मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए ये डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, सब में 100 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 और प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, अब आपका यही न दिया हुआ है, ये क्या है आपका A के मान में प्रतिशत त्रुटि है, ये क्या है आपका B के मान में प्रतिशत त्रुटि है, ये क्या है आपका D के मान में प्रतिशत त्रुटि है, और ये क्या है आपका C के मान में प्रतिशत त्रुटि है। तो ये आपका दिया हुआ है 1%, देखिए, और ये दिया हुआ है आपका 3%, और ये दिया हुआ है आपका 2%, और ये दिया हुआ है आपका 4%। तो रख दीजिए इसके जगह पे सिंपल जो है, सिंपल तौर पे। तो डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा, P मैक्स इंटू 100
इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस देखिए 2 इंटू 3 प्लस इसके जगह पे ये जो है यहां पर 1 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 2%। ये सब प्रतिशत यहां पे लगा लेंगे आप लोग, 2%, ठीक है। और प्लस यहां पर देखिए तो 1/2 गुणा कितना है, 4 है, 4%। तो अब जरा सॉल्व करिए इसको, तो ये 3% प्लस ये कितना है 6%, 3 गुना 6 और प्लस ये है 2% और प्लस ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आएगा 2%, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11 2 13, तो कितना परसेंट निकल के आ गया भाई आंसर, 13%। यानी कि पी के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, 13% की त्रुटि होगी। अब जो है हो सकता हो कि आप लोगों को यहां से थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, तो यहाँ देखिए अगर जो है यहाँ log p आप लेंगे, यहाँ पे log p लेंगे, तो log p बराबर इधर का log लेंगे तो 3 log a होगा, 3 log a प्लस यहाँ देखिए 2 log क्या होगा b, और माइनस देखिए -1 आगे आएगा, तो -1 log क्या हो जाएगा b, और प्लस माइनस है यहाँ भी, तो -½ log क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। अब इसी का जब आंशिक अवकलन आप करेंगे तो ये सब डेल्टा p अपान p इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा a अपान a प्लस 2 इंटू डेल्टा b अपान b माइनस डेल्टा d अपान d और -½ डेल्टा c अपान c होगा। और अधिकतम के केस में हम माइनस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको लाभ मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।